अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट हैपेंस इफ Amazon losses or damages my inventory। मींस दैट अगर मैंने अपनी इन्वेंट्री शिप की है Amazon के वेयर हाउस, तो अगर Amazon के पास मेरी इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है तो क्या होगा। There will always be times throughout the shipping and receiving process where units will be either misplaced or damaged। जब हमारी इन्वेंट्री शिप हो रही होती है या रिसीव हो रही होती है तो उसके दौरान ये पॉसिबल है कि कोई यूनिट्स जो हैं वो मिसप्लेस्ड हो जाएं या डैमेज हो जाएं। Luckily, Amazon has provided a method where you can be compensated for your lost goods. Amazon performs an evaluation of each shipment to ensure that the correct number of units has been received। उन्होंने कहा है कि अमेजोन आपको एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसके जरिए जो भी अगर कोई गुड्स मतलब कोई भी यूनिट आपका लॉस हो जाता है या कोई मिसप्लेस हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, तो आप उसको मतलब के सर्च कर सकते हैं। और अमेजोन हर एक शिपमेंट पे आपको इंश्योर करवाता है कि कितने यूनिट्स जो हैं वो आपके बिल्कुल ठीक रिसीव हुए हैं और कितने मिसप्लेस हुए हैं या कितने जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। If there is a discrepancy caused by Amazon, they will be reimburse you for the missing units at the cost of the item minus the fees। अब उन्होंने कहा है कि अगर कोई यूनिट मिसप्लेस हो जाता है और वो नहीं मिलता, तो अमेजोन क्या करता है कि जो आप अमेजोन की फीस देते हैं ना, 15 to 20% पर यूनिट, उसमें से अमेजोन फीस में से जितनी भी उस यूनिट्स की कॉस्ट होती है उसको माइनस कर देता है। नेक्स्ट इज each shipment has a listed reconciliation date. This is the date after which you can file a reimbursement claim with Amazon for the lost item in thought the receiving process। अगर जब भी शिपमेंट के दौरान कोई भी एक आइटम मिसप्लेस होता है या वो ब्रेक होता है, तो आप क्या करते हैं कि आप अमेजोन को इन्फॉर्म करते हैं कि जिसको कहा जाता है रीइंबर्समेंट क्लेम। ये क्लेम करते हैं आपके आपका कोई जो यूनिट है इतने यूनिट, मतलब आप इन्वेंट्री में पीछे अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप चेक कर रहे होते हैं ना अपने सेलर सेंट्रल पे कि आपके कितने यूनिट्स पहुंच गए। जैसा मैंने पहले कहा कि अमेजोन हमें इन्फॉर्म कर देता है कि आपके कितने यूनिट्स जो हैं वो करेक्टली रिसीव्ड हुए, तो आपको पता चलता है कि आपने तो ज्यादा यूनिट भेजे थे, तो फिर आप रीइंबर्स क्लेम करते हैं कि आपके ज्यादा यूनिट से इतने करेक्टली वेयर हाउस में पहुंचे हैं और इतने मिसप्लेस हैं। It is important to note that Amazon will seek proof of shipment for the quantity that was sent to them। और जब आप Amazon को ये कहते हैं ना कि आपने तो इतने भेजे थे और आप कह रहे हैं कि इतने करेक्टली वेयर हाउस में पहुंचे, तो Amazon आपसे प्रूफ मांगता है कि आपने कितनी क्वांटिटी शिप की थी, आप अपना प्रूफ दे। It is always a good idea to hold on to the bill of lading and have an invoice as proof of the shipment। तो इसलिए जो भी हमारे पास बिल होता है लर्निंग का, जो भी इनवॉइस होती है, आपको जब आप शिपमेंट करते हैं ना तो आपको एक इनवॉइस मिलती है जिसके ऊपर कंप्लीट डिटेल होती है कि आपके कितने यूनिट्स हैं, कितने बॉक्सेस हैं, कहाँ से शिपमेंट हो रही है, कहाँ से जा रही है, कहाँ पे जानी है, कितने बजे जा रही है। वो इनवॉइस आपके पास आती है, तो वो इनवॉइस आप एज अ प्रूफ अपने पास रखते हैं और जब आपसे अमेजोन मांगता है तो आप अमेजोन को वो देते हैं। Amazon will also monitor the inventory once it has been checked in, and if any item is damaged and no longer deemed as sellable, they will reimburse you for the cost of goods minus the fees। वही बात जो हमने पीछे की कि Amazon फिर आपकी इन्वेंट्री को एक दफा चेक करता है, मॉनिटर करता है, और अगर वो उसे पता चल जाता है कि वाकई आपका कोई आइटम डैमेज हुआ है या मिसप्लेस हुआ है, तो Amazon जो आप फीस देते हैं Amazon को उसमें से आपकी उस यूनिट की कॉस्ट को माइनस कर देता है। You can also monitor the status of your FP inventory by using the FP inventory adjustment report tool on your Seller Central account। मैंने बात की थी कि आप सेलर सेंट्रल अकाउंट पे चेक कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप रिपोर्ट टूल के जरिए जो है वो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में जाके अपनी इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं। अब वो कैसे जाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपने सबसे पहले रिपोर्ट्स पे जाना है, फुलफिलमेंट पे जाना है, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट पे जाना है। दिस रिपोर्ट विल डिटेल द यूनिट्स दैट वर लॉस्ट, फाउंड, डैमेज एंड द स्टेटस ऑफ ईच, वेदर दे वर reimbursed ऑफ रिटर्न टू द इन्वेंट्री। जब आप इस रिपोर्ट को मिल जाती है, जब आपको ये रिपोर्ट अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पे, तो इस रिपोर्ट के अंदर कंप्लीट डिटेल होती है कि आपके कितने यूनिट्स जो हैं वो लॉस्ट हुए हैं, कितने फाउंड हुए हैं, कितने मतलब कि पहुंच गए हैं वहां पे, कितने डैमेज हुए हैं, क्या स्टेटस है, अगर कोई आपने रीइंबर्स किया, कोई रिटर्न आया इन्वेंट्री का, तो वो कितना है। अब ये रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी,
ये एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे। आप सेलर सेंट्रल पे गए, ये सेलर सेंट्रल पे जाने के बाद आप रिपोर्ट्स का टैब जो ऊपर नजर आ रहा है, रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो वहां से वो आपको फुलफिलमेंट पे ले जाएगा। फुलफिलमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट वाला जो पेज है ये ओपन होगा। ये देखें, तो यहाँ पे नीचे जाने के बाद इन्वेंट्री ये आ रहा है, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के बाद आपको कंप्लीट जो अपने उनकी डिटेल मिलेगी, जो भी आपके आइटम्स डिटेल होगी, यूनिट्स की जो डिटेल होगी, वो कुछ इस तरह होगी। नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आएगा ऐसे। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, लास्ट पे चला गया। इस तरह आपको वो कंप्लीट जो है वो डिटेल आ रही होगी। टाइटल जो कि आपके यूनिट का टाइटल है वो भी आपको शो होगा। उसकी रीजन भी शो होगी कि क्या रीजन है, डैमेज हुआ है या इन्वेंट्री फाउंड हो गई है। इसको भी थोड़ा जूम करती हूँ तो आप इनकी रीजंस पढ़े, आपको समझ आएगा कि इस तरह कंप्लीट आपको डिटेल मिलेगी कि ये जो आइटम है जिसका टाइटल दिया हुआ है, इसकी रीजन क्या है कि ये डैमेज हो गया है अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर पे, जिसकी वजह से आपकी वन क्वांटिटी जो है वो माइनस हो गई है। और जो सेकंड वन है, ये इन्वेंट्री फाउंड हो गई है, ये मिसप्लेस्ड हो गई है। इस तरह आपको एक कंप्लीट जो है वो हर यूनिट की डिटेल मिल जाएगी कि कितने यूनिट मिसप्लेस्ड हुए हैं और कौन सा यूनिट हुआ है, और उस यूनिट को मिसप्लेस होने से आपकी क्वांटिटी पे कितना फर्क पड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि जब आप अपनी शिपमेंट अमेजोन वेयर हाउस में सेंड करते हैं, शिप करते हैं, तो वो अगर कोई भी आइटम लॉस हो जाता है तो पहली बात तो ये कि आप अमेजोन को रीइंबर्स क्लेम करते हैं। और रीइंबर्स क्लेम के बाद अगर उन्हें वो अमेजोन वो यूनिट फाउंड नहीं होता तो अमेजोन कहता है कि आप हमारी जो फीस है, अमेजोन फीस है, उसमें से अमेजोन आपके यूनिट की कॉस्ट को माइनस कर देता है। और आपने देखना कैसे है अपनी कंप्लीट इन्वेंट्री को, लेकिन उसके बाद ये कि अमेजोन आपसे प्रूफ मांगता है जो कि आप इनवॉइस देते हैं। एट द एंड के आपने देखना कैसे अपनी जो भी इन्वेंट्री आपकी शिप हुई है उसकी डिटेल आपको मिलेगी रिपोर्ट टैब पे जाके, जहाँ पे आपको कंप्लीटली सारी डिटेल मिल जाएगी कि कितने यूनिट जो हैं वो फाउंड हुए हैं, कितने लॉस हुए हैं और कितने मिसप्लेस्ड हुए हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।